गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप पॉज करके खुद ये स्टडी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पार्सल ऑफ सेंडर एस एंड रिसीवर आर, सेंडर एस एंड रिसीवर आर है, ओके, हैज़ पास सब्सिक्वेंटली थ्रू टू पोस्ट, पोस्ट वन, पोस्ट ईच ऑफ पोस्ट है द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ एक क्या करते हैं, पोस्ट वन है, पोस्ट टू है। ये देखो, सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर को पोस्ट कर रहा है, लेकिन उस किस बेसिस पे पोस्ट कर रहा है। पहले सेंडर एक पोस्ट ऑफिस वन पे जा रहा है पार्सल, फिर पोस्ट ऑफिस वन से पोस्ट ऑफिस टू पे पार्सल जा रहा है, फिर पोस्ट ऑफिस टू से आर पे जा रहा है। समझ में आया? पहले सेंडर से पोस्ट ऑफिस वन, फिर पोस्ट ऑफिस वन से पोस्ट ऑफिस टू, और फिर पोस्ट ऑफिस टू से फिर रिसीवर के पास चली जा रही है। उसके बाद क्या बोला है, ईच पोस्ट ऑफिस हैज़ द प्रोबेबिलिटी 1/5 ऑफ लूजिंग एन इनकमिंग पार्सल। लूज होने का चांस क्या है, इसका है 1/5, और इसका मैं अभी नहीं लिखता हूँ। देखो, लूजिंग का चांस मतलब बताया 1/5, एक के लिए है, दूसरे के लिए भी 1/5 ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, अच्छा मैं बताता हूँ उसे आपको, पहले पढ़ लेते हैं। द इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द अदर पार्सल, इतना losing a parcel independently of all the other parcel, given that the parcel is lost, the probability that it was lost by the second post, इससे लूज हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है, ज़रा आप ध्यान से देखो। पहले देखो पोस्ट ऑफिस वन, पहले देखो सेंडर, ज़रा ध्यान से समझो। सेंडर क्या क्या, एक पोस्ट बनाया, पोस्ट, ये पोस्ट क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस वन पे गया। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो ये पार्सल यहीं से लॉस हो गया, क्योंकि बताया ना लॉस होने का चांसेस क्या है 1/5, या तो पार्सल लॉस नहीं होके आगे फॉरवर्ड हुआ पोस्ट ऑफिस पोस्ट टू पे, पोस्ट ऑफिस टू। पहले तो लॉस हो गया, या तो लॉस हो गया यहीं से पार्सल आउट हो गया। सेकेंड नहीं, लॉस ही नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो जब लॉस नहीं होगा तब वो पोस्ट ऑफिस टू पे जाएगा। पोस्ट ऑफिस टू पे यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो पार्सल लॉस हो गई, या तो पार्सल लॉस नहीं हुई और वो रिसीवर को पास चली गई, इसको मिल गई। समझ में आया? अभी देखो, पहला चीज़ क्या बोला है, गिवन में बोला है कि सपोज पोस्ट ऑफिस वन से लॉस हो गया। देखो, लॉस्ट फ्रॉम पोस्ट वन, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 5, 1/5। ये तो क्लियर है। अब देखो, अभी लॉस्ट फ्रॉम पोस्ट टू कितनी होगी, 1/5 मत लिख देना। सबसे पहले देखो, पोस्ट वन से अगर लॉस्ट नहीं हुई तो इसका क्या होती है, 1 - 1/5 होगी, मतलब 4/5। यही है ना, लॉस्ट नहीं हुआ तभी तो वो जाके पोस्ट ऑफिस टू पे जाएगा। तो पहले चीज़, पोस्ट ऑफिस वन से कोई पार्सल लॉस्ट नहीं हुआ तभी तो वो पोस्ट टू पे जाएगा। जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 1/5, लॉस्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/5। लॉस्ट नहीं हुआ मतलब क्या, 1 - 1/5 मतलब 4/5। तो पोस्ट टू पे जाके लॉस्ट हुआ, मतलब पहले तो ये लॉस्ट नहीं हुआ, 4/5 मतलब पोस्ट ऑफिस वन से पोस्ट ऑफिस टू गया पार्सल, पोस्ट ऑफिस टू पे जाके लॉस हो गया, तो क्या मतलब 1/5। इसका प्रोबेबिलिटी है ना 1/5, मतलब पोस्ट ऑफिस वन से तो कोई लॉस नहीं हुआ, 4/5 मतलब पोस्ट ऑफिस टू पे जाके लॉस हो गया, मतलब 1/5, मतलब कितना हुआ, 4/25। ये है लॉस फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद क्या होगा, अगर लॉस नहीं हुआ तब जाके वो रिसीवर के पास जाएगा। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज लॉस्ट बाय सेकेंड पोस्ट, मतलब लॉस्ट फ्रॉम सेकेंड पोस्ट इतना है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है,
नंबर ऑफ चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है ना, तो टोटल नंबर होता है टोटल लॉस्ट प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल लॉस प्रोबेबिलिटी कितना है, पहला पोस्ट ऑफिस 1 से लॉस्ट हुआ 1/5 प्लस पोस्ट ऑफिस 2 से लॉस्ट, पोस्ट ऑफिस 2 से लॉस्ट कितना है 4/25, मतलब 25 5 प्लस 4 विच इक्वल्स टू 9/25, ये हो गया टोटल लॉस प्रोबेबिलिटी। सही है, मतलब लॉस्ट पोस्ट ऑफिस 1 से कितना लॉस्ट हुआ, पोस्ट ऑफिस 2 से कितना लॉस्ट हुआ, टोटल निकल गया इतना। अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना है, प्रोबेबिलिटी लॉस्ट फ्रॉम पोस्ट 2 विच इज इक्वल टू कितना है 4/25 डिवाइडेड बाई टोटल 9/25, ये टोटल है और ये है पोस्ट 2 से, तो ये 25 कट गया, 4/9 है आपका टोटल लॉस प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 0.444। आई होप आपको समझ आई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोबारा नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू।